अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के हवाले से बात करने वाले हैं कि आप लोग अक्सर व बेशतर ऐसा देखते हैं कि जब हम आईओएस के ऊपर जब नेटिवली एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसका यूआई काफ़ी डिफरेंट होता है और आईओएस की जो अपनी असल जो कंपोनेंट्स होते हैं वो ज़रा डिफरेंट और अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन जब हम फ्लटर एप्लीकेशन में मटीरियल एप्लीकेशन बना रहे होते हैं तो मटीरियल एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड बेस्ड ज़्यादा होती है, उसके अंदर जो है वो आईओएस वाला लुक कम आ रहा होता है। तो अब किस तरह से हम प्योरली आईओएस लुक के ऊपर के वो ऐसा लगे जैसे नेटिव एप्लीकेशन है, हम फ्लटर के अंदर एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। तो चले हम इस चीज़ को ज़रा सा कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक काउंटर एप्लीकेशन है हमारी जो डिफ़ॉल्ट हमारी होती है। सबसे पहले हम इसी को जो है वो एक कुपर्टिनो एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि जो आपको बिल्कुल नेटिव आईओएस का मज़ा देगा। तो मैं सबसे पहले मटीरियल एप्लीकेशन को मटीरियल डॉट डार्ट को कुपर्टिनो से रिप्लेस कर देता हूँ, ताकि जो है वो मटेरियल की लाइब्रेरी ना होगी तो उसका नामो निशान वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो अब जहाँ-जहाँ एरर्स हैं हम उसको रिज़ॉल्व करते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास आउटपुट जनरेट होता है। तो अब देखें जिस तरह से हमारे पास मटेरियल एप्लीकेशन होती है, हम इसको बता रहे होते हैं जब हम मटेरियल डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं, तो इसी तरह से हमें कुपर्टिनो के लिए इसको बताना होता है कि हम कुपर्टिनो एप्लीकेशन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मटेरियल ऐप की जगह इसको कुपर्टिनो ऐप दे दूंगा, जो कि कुपर्टिनो ऐप आपकी आईओएस की जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं फ्लटर के अंदर। तो मैंने जैसे ही कुपर्टिनो एप्लीकेशन इसको किया, इसने एरर रिजॉल्व कर दिया, लेकिन अब ये थीम डेटा के ऊपर एरर दे रहा है। तो जिस तरह से हमारे पास मटेरियल के अंदर थीम डेटा होता है, बिल्कुल इसी तरह से कुपर्टिनो की जो थीम होती है उसको हम कुपर्टिनो थीम डेटा से पहचानते हैं। तो इसको हम जो है वो कुपर्टिनो थीम डेटा कर देंगे तो ये एरर भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो जब भी आपने जो है वो कुपर्टिनो का एप्लीकेशन बनानी है तो अंदर थीम डेटा नहीं होता बल्कि कुपर्टिनो थीम डेटा होता है, ये आप अपने माइंड में रखेंगे। तो जिस तरह से मटेरियल ऐप में प्राइमरी स्वेच एक कलर होता है जो आपके ओवरऑल एप्लीकेशन के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाता है डिफॉल्ट जो आप सेट करते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से इसके अंदर प्राइमरी स्वेच की जगह प्राइमरी कलर होता है जो आपकी जो है वो डिफॉल्ट कलर के तौर पे पूरी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ पे जो है वो प्राइमरी कलर को सेट करेंगे। अब मटेरियल ऐप के अंदर जब हम कलर सेट कर रहे होते हैं तो हम कलर्स डॉट रेड, कलर्स डॉट ब्लू इस तरह करके हम जो है वो अपने कलर को सेट करते हैं। लेकिन कुपर्टिनो एप्लीकेशन के अंदर हम कुपर्टिनो कलर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो हम कुपर्टिनो कलर्स को यहाँ पे जो है वो पेश करेंगे और मैं इसको लिंक कलर जो कि ब्लू का ही एक शेड है वो इसको असाइन कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको असाइन करूंगा आप देख सकते हैं कि ये इसने वहां पे भी एरर अपना रिजॉल्व कर दिया। सो या अभी भी नीचे कुछ एरर्स हैं, हम उसकी तरफ अब बढ़ते हैं। अब जिस तरह से हमारे पास मटेरियल ऐप के अंदर हम कोई भी अपने यूआई को डेवलप करने की कोशिश करते हैं तो उसका सबसे पहला विजिट हमारा स्कैफोल्ड होता है, जो कि हमारी जो है वो पेज को प्रॉपर्टी बिल्ड कर रहा होता है। तो यहाँ पे स्कैफोल्ड की जगह हम जो चीज जो विजिट को इस्तेमाल करते हैं वो कुपर्टिनो पेज स्कैफोल्ड है, जो कि जो है वो स्कैफोल्ड का काम ही यहाँ पे कर रहा होता है। तो मैं इसको कुपर्टिनो पेज स्कैफोल्ड से रिप्लेस कर देता हूँ और मैं जैसे इसको रिप्लेस करूंगा तो अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको कोई डिफॉल्ट होते हैं। जिस तरह से हमारे पास स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी होती है, ऐप बार होता है, बिल्कुल इसी तरह से जो है कुपर्टिनो पेज स्कैफोल्ड के अंदर बॉडी की जगह जो है वो हमारे पास चाइल्ड होता है। ठीक है, तो मैं बॉडी को चाइल्ड से रिप्लेस कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये एरर रिजॉल्व हो गया। और ऐप बार की जगह हमारे पास जो चीज इस्तेमाल होती है हमारे कुपर्टिनो पेज स्कैफोल्ड के अंदर वो होता है नेविगेशन बार। तो यहाँ पे मैं जो है वो ऐप बार की जगह नेविगेशन बार इसको कर दूंगा। तो अब नेविगेशन बार के जो हमारे पास कंपोनेंट है, प्रॉपर्टी है, उसकी जगह हम जो विजिट को इस्तेमाल करते हैं वो जाहिर सी बात है जिस तरह हम सारे विजिट्स को कुपर्टिनो के बेस पे लेके जा रहे हैं तो हम ऐप बार की जगह यहाँ पे भी कुपर्टिनो नेविगेशन बार को इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कुपर्टिनो नेविगेशन बार यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। अब कुपर्टिनो नेविगेशन बार के अंदर ऐप बार की तरह डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। जिस तरह ऐप बार के अंदर हमारे पास एक्शन होता है, लेबल हमारा लेबल होता है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो सेंटर करने की उसकी प्रॉपर्टी होती है, फिर हमारा लीडिंग विजिट होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद होती है, लेकिन अलग थोड़ी सी उसकी नेमिंग कन्वेंशन है। जिस तरह से हमारे पास लीडिंग वहां पे होता है, लीडिंग यहाँ पे भी मौजूद है, इसी तरह से वहां पे लेबल होता है, यहाँ पे इन्होंने मिडिल के थ्रू जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। जिस तरह वहां पे हमारे पास एक्शन होता है कि हम जिस तरह से राइट साइड पे अपने आइकन वगैरह शो कर रहे होते हैं तो यहाँ पे उसकी जगह ट्रेलिंग का नाम इन्होंने दे दिया है। तो इसी तरह से यहाँ पे जो है वो सेम ही प्रॉपर्टीज समझ ले होती है, बस थोड़ा सा नाम का फर्क है। तो हम यहाँ पे अब जो है वो चूंकि हमें मिडिल के अंदर अपना टाइटल शो करवाना है
तो मैं यहाँ पे मिडिल कर देता हूँ, और अब और ये एरर भी हमारा रिजॉल्व हो गया। नाउ हम नेक्स्ट अपने जो है वो स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने ऊपर अपनी कुपर्टिनो थीम थीम को इस्तेमाल किया है, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पे भी थीम को कुपर्टिनो थीम कर देंगे। तो ये चीज़ आपको याद रहे कि आप जहाँ भी अपनी एप्लीकेशन में थीम को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी कुपर्टिनो थीम इस्तेमाल हो रही होगी। ठीक है, अब जिस तरह से हमारी वहाँ थीम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट हमारे जो है वो फॉन्ट स्टाइलिंग होती है, हेडलाइंस होती हैं, लेबल होती है हमारे, ठीक है, सब टाइटल टाइटल होता है, तो इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास हेडिंग हेडलाइंस का कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ पे हमारी जो टाइटल्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरी वाइज इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। जैसे नेव टाइटल हो गया, जैसे आपका जो है वो नेव लार्ज टाइटल हो गया, जैसे आपका एक्शन टाइटल हो गया, एक्शन टेक्स्ट स्टाइल हो गया, वगैरह वगैरह। तो हम यहाँ पे इसको नॉर्मल टेक्स्ट स्टाइल दे देते हैं ताकि उस हिसाब से अपने आप को सेट कर लें। अच्छा, अब ये चीज यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो हम फ्लोटिंग एक्शन बटन की जगह इस को जो है वो कुपर्टिनो बटन से रिप्लेस करते हैं, और चूंकि ये वाली पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हमारी खत्म हो जाएगी, और अपने कॉलम के अंदर ही हम जो है वो एक बटन को बनाते हैं। मैं एक साइज बॉक्स पहले बनाता हूँ, जिस साइज बॉक्स की मैं पहले हाइट दे देता हूँ 15, सॉरी या 15, एंड देन जाके अब हम यहाँ पे जो है वो अपने कुपर्टिनो बटन को एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे पास जब भी हमें बटन इस्तेमाल करना होता है तो हम कुपर्टिनो बटन इस्तेमाल करेंगे। अब कुपर्टिनो बटन की दो टाइप्स होती हैं। अभी फिलहाल जो मैं टाइप इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कुपर्टिनो बटन डॉट फिल्ड। ठीक है, तो एक सिंपल कुपर्टिनो बटन होता है, एक डॉट फिल्ड होता है। तो दोनों में फर्क क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है वो एक आइकन बना देता हूँ। ठीक है, अब इसके चाइल्ड के अंदर जिस तरह से हमारा नॉर्मल बटन होता है उसके अंदर भी हम इसको चाइल्ड देते हैं और उसका ऑन प्रेस देते हैं। सेम बिहेवियर यहाँ पे है, हम इसको इसका चाइल्ड देंगे और उसके बाद इसका ऑन प्रेस देंगे। तो चाइल्ड के अंदर मैं आइकन रख देता हूँ जो कि हमारा प्लस आइकन होगा। अब जिस तरह से हमारे पास हम जब आइकन दे रहे होते हैं तो आइकन्स डॉट समथिंग हम आइकन का नाम देते हैं जो मटीरियल ऐप में होता है। लेकिन हम जब कुपर्टिनो आइकन्स देने की बात करेंगे तो हम आइकन्स जो है वो कुपर्टिनो आइकन्स डॉट करके देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो है वो कुपर्टिनो आइकन्स, सॉरी सी मैं इसका छोटा कर देता हूँ, आइकन्स डॉट ऐड कर देता हूँ इसको। ठीक है, और इसके ऑन प्रेस के ऊपर जिस तरह से हमारा इंक्रीमेंट का फंक्शन कॉल हो रहा था मैं उसी को यहाँ पे कॉल करवा देता हूँ। ठीक है, और ये फ्लोटिंग वाला जो हमारा बटन था उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। या अब देखें इसके अंदर भी मैं पहले फाइल को थोड़ा सा अलाइन कर दूं। या अब देखें बटन के अंदर जिस तरह हमारे पास हम उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देंगे, उसका डिसेबल कलर होता है, उसका पैडिंग होती है, तो जो प्रॉपर्टीज हमारी नॉर्मल एक बटन में होती है, बॉर्डर रेडियस होता है, वो यहाँ पे भी हमारी मौजूद है। हम इसका जिससे जिस तरह से बॉर्डर रेडियस है उसको भी चेंज कर सकते हैं, उसके जो डिसेबल कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो या ये चीजें हमारे हाथ में मौजूद है। अब देखें हमारे ऑलमोस्ट सारे एरर हमारी फाइल से रिजॉल्व हो चुके हैं। मैं एक दफा कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारी एप्लीकेशन का एक तरह से बिहेवियर थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको विजिबल करने के लिए, आपका नेविगेशन बार इतना ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है तो मैं उसको थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ। जिस तरह से हम ऐप बार का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं वैसे इसका भी हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको कुपर्टिनो कलर्स डॉट लिंक कर देता हूँ। या और हम इस स्कैफोल्ड का भी थोड़ा मैं लाइट ग्रेश कलर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो सारी क्लियरली नजर आए। तो जिस तरह से हम वहाँ के भी स्कैफोल्ड को मटेरियल ऐप के कलर दे सकते हैं बैकग्राउंड, सेम उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे भी इसको कलर दे सकते हैं। तो मैं इसको एक्स्ट्रा लाइट बैकग्राउंड ग्रे कलर देता हूँ ताकि एक लाइट सा कलर शेडो हमारे पास आ जाए। सो या अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड भी थोड़ा ग्रे हो गया और आपका नैव बार भी आपको प्रॉपर नजर आ रहा है जो कि ऐप बार की तरह ही है, लेकिन ये iOS पैटर्न का है। तो अब आपको थोड़ा बहुत लुक एंड फील आ रहा होगा कि जैसे एक नेटिव एप्लीकेशन का लुक एंड फील होता है। मैं इसकी यहाँ पे स्टाइलिंग में, चूंकि टाइटल ब्लैक ब्लू पे नजर नहीं आ रहा, तो मैं इसकी स्टाइल करके टेक्स्ट स्टाइल दे देता हूँ इसको, और उसमें मैं इसको जस्ट इसका कलर चेंज करके व्हाइट कर देता हूँ। तो कुपर्टिनो कलर्स डॉट वाइट। या सो आप देख सकते हैं कि अब कितना इंटरेस्टिंग सा इसका बिहेवियर हो गया, और मैं अब जिस जैसे ये प्लस साइन प्रेस करता हूँ वो हमारी एप्लीकेशन एक तरह से काउंटर एप्लीकेशन तैयार हो गई। तो ये कुपर्टिनो में किस तरह से हमने एक जल्दी से चेंज कर लिया, यहाँ तक आपको उम्मीद है कि क्लियर होंगी चीजें। अब हम थोड़े मजीद विजिट्स को एक्सप्लोर करते हैं कि हम और क्या क्या कुपर्टिनो विजिट्स को अपने साथ यहाँ पे सिंक कर सकते हैं। सो या मैं एक इसी के नीचे जो है वो बना रहा हूँ ताकि जो है वो सारी चीजें सामने सामने आपको क्लियरली नजर आ रही हो। तो अब जो है वो हम चलते हैं, जिस तरह से हमारे पास मटेरियल एप्लीकेशन के अंदर हम सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हैं, सेम उसी पैटर्न पे हम यहाँ पे भी इंडिकेटर को एक इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमारा कुपर्टिनो एक्टिविटी इंडिकेटर है। ठीक है, तो हम कुपर्टिनो एक्टिविटी इंडिकेटर को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो कि iOS के जो लोडर होता है उसके पैटर्न पे आपको नजर आएगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो कुपर्टिनो एक्टिविटी इंडिकेटर को ले आता हूँ।
ठीक है। अब मैं जैसे कंट्रोल एस करता हूँ, आप देखेंगे एक इंडिकेटर आपको नजर आ गया। मैं उसका रेडियस, जिस तरह से हम उसके अंदर भी उसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम रेडियस बड़ा कर सकते हैं। मैं इसका 30 रेडियस करता हूँ। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक जो iOS लुक का हमारा लोडर है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। अब इस लोडर में भी दो टाइप्स होती है। हम जो है वो कुपर्टिनो एक्टिविटी इंडिकेटर को एक इस सेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपने अक्सर और बेशतर एप्लीकेशन में देखा होगा कि ये हाफ स्टक होके भी नजर आ रही होती है जब आपका कोई प्रोसेस एरर कंडीशन में या इस तरह से रुक जाता है। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे ये हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम नेक्स्टली हम उसकी तरफ मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे हम कुपर्टिनो एक्टिविटी इंडिकेटर जैसे ही लगाएंगे नेक्स्ट, तो वो जो है वो उसके अंदर एक हमें सिर्फ उसका जो क्या कहते हैं उसका कंस्ट्रक्टर जो होगा वो हमें इस तरह से कॉल करना होगा, डॉट पार्शली रिवील्ड के साथ। तो जैसे मैं इसको डॉट पार्शली रिवील्ड के साथ करूंगा तो आप देख सकते हैं वो एक थोड़ा सा जो है वो आपको स्ट्रक नजर आ रहा है। मैं उसका रेडियस भी बड़ा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। अब देखें ये हाफ स्ट्रक्ड है। तो ये वो कंडीशन होते हैं जब आपका जो है वो सिनेरियो किसी एरर केस में एक्सेप्शन में फंस जाता है, तो इस तरह से जो है वो iOS में इसका लोडर हो जाता है। तो ये भी हम इसको इजीली जो है वो iOS पैटर्न पे चला सकते हैं। तो चले हम नेक्स्ट विजिट की तरफ बढ़ते हैं। हमारी टेक्स्ट फील्ड मोस्ट कॉमनली हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मटेरियल के अंदर एक टेक्स्ट फील्ड के विजिट को हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम टेक्स्ट फील्ड अपने इस्तेमाल करते हैं तो हम मटेरियल वाली इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे कुपर्टिनो कुपर्टिनो टेक्स्ट फील्ड को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब ये कुपर्टिनो टेक्स्ट फील्ड क्या है, ये देखें एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड आपको यहाँ पे बनी हुई नजर आ गई, जो कि iOS की होती है, जो थोड़ी सी थिन होती है और दिखने में अच्छी होती है। ठीक है। अब इसके अंदर जिस तरह से हमारे नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है, उसका कंट्रोलर होता है, उसका ऑन चेंज, ऑन टैप, ऑन एडिटिंग कंप्लीट, या इस तरह के उसका बैकग्राउंड कलर हो गया, उसकी डेकोरेशन वगैरह हो गई, तो वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ भी हम इसको दे सकते हैं। अगर मैं आपको इसको ओवर करके दिखाऊं तो या आप देख सकते हैं कि ये कंट्रोलर इसको असाइन हो रहा है, इसकी फोकस नोट असाइन हो रही है, इसकी पैडिंग, इसके अब जैसे वहां पे हम हिंट इसको दे रहे होते हैं, हम इसको प्लेस होल्डर दे सकते हैं। जैसे मैं आपको दे के भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे इसको प्लेस होल्डर देता हूँ, और प्लेस होल्डर में मैं लिखता हूँ एनी टेक्स्ट, या सो अब एनी टेक्स्ट मैंने लिखा, इसका आप देखेंगे ये प्लेस होल्डर यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम ही है, बस खाली क्या है कि उसका लुक एंड फील थोड़ा चेंज हो गया। अदरवाइज आप देखें सारी प्रॉपर्टीज, ऑब्सक्योर करना है आपको, इसको ऑटो फोकस करना है आपको, रीड ऑनली करना है, इसकी मैक्स साइन बतानी है, मैक्स लेंथ बतानी है, तो ये सारी चीजें आप जो जिस तरह एक नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड में दे रहे होते हैं यहाँ पे भी आप इसको दे सकते हैं। चले हम जो है वो अपने नेक्स्ट विजिट की तरफ मूव करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग सी चीज ये है यहाँ पे कि हमें जब मटेरियल ऐप के अंदर अपने कोई सर्च बार बनाना होता है तो हम खुद से उसको डेकोरेट कर रहे होते हैं कि उसका जो है वो प्रीफिक्स आइकन एक नजर आना चाहिए, उसका सफिक्स आइकन कुछ होना चाहिए, उसका जो है वो प्लेस होल्डर समथिंग होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने खुद से हमें एक सर्च फील्ड बना के दे दी है, जिस हमें उसको इस्तेमाल करना है। तो कुपर्टिनो सर्च टेक्स्ट फील्ड के नाम से उसको पहचाना जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, अपनी टेक्स्ट फील्ड के साथ, बस इसमें कुछ एक दो चीजें अलग है जो मैं आपको अभी बताता हूँ। या तो अब जैसे ही मैंने इसको कंट्रोल एस किया, आप देखें मैंने सिर्फ कुपर्टिनो सर्च टेक्स्ट फील्ड लिखा, इसने उसके प्लेस होल्डर खुद सेट कर दिया, उसका आइकन खुद सेट कर दिया प्रीफिक्स का। ठीक है। अब मैं इसको होवर करके दिखाऊं तो ये प्रॉपर्टीज वही टेक्स्ट फील्ड वाली है, लेकिन इसमें इन्होंने क्या है डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके पहले से हमें दे दी है। अब देखें ये आइकन जो है वो पहले से सेट है, इसकी पैडिंग पहले से सेट है, ठीक है, इसकी जो हिंट है वो पहले से सेट है। अच्छा अब देखें इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि मैं जब इस पे कुछ टाइप करता हूँ तो टाइप करते ही एक क्रॉस साइन भी आ जाती है। अब वो क्रॉस साइन जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा मेरा सारा टेक्स्ट रब हो जाता है। तो ये चीज क्या है, अब ये बेसिकली हम जैसे टेक्स्ट फील्ड के अंदर अपना जो है वो सफिक्स आइकन इस्तेमाल करते हैं, वैसे यहाँ पे सफिक्स आइकन ऑलरेडी इस्तेमाल किया हुआ है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये सफिक्स आइकन यहाँ पे है। ठीक है। अब सफिक्स आइकन का यहाँ पे मोड है एक, ये प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट है जो मैं आपको बताता हूँ। अब देखें अभी मैंने क्या किया, मैंने जब टाइप किया तो क्रॉस साइन आई, मैंने जैसे ही रब कर दिया अपना डाटा तो क्रॉस साइन चली गई। तो यहाँ पे सफिक्स मोड के अंदर ओवरले विजिबल ये जो है वो एक्सेप्ट करता है विजिबल मोड। और इसके अंदर अब क्या है, आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपको इसको ऑलवेज रखना है, आपको इसको जो है वो एडिटिंग टाइप पे रखना है, आप इसको नेवर रखना है, नॉट एडिटिंग रखना है। ठीक है। अब ऑलवेज का मतलब क्या है कि मैं अंदर कुछ लिखा हुआ हो ना लिखा हुआ हो ये आपको हमेशा नजर आएगा। एडिटिंग का मतलब क्या है कि जब इसमें अंदर कुछ मैं टाइप करूंगा तो ही नजर आएगा जो अभी इसकी कंडीशन है, वरना ये नहीं नजर आएगा। और नेवर का मतलब क्या होता है कि कभी भी नजर नहीं आएगा। और नॉट एडिटिंग का मतलब क्या है कि जिस वक्त मैं एडिटिंग करूंगा उस वक्त नजर नहीं आएगा, लेकिन जब एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी या मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ तो वो नजर आएगा। तो अगर मैं इसको लेट सपोज आपको दिखाने के लिए ऑलवेज करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ तो अब देखें कुछ लिखा नहीं फिर भी नजर आ रहा है, मैं लिख रहा हूँ तब भी नजर आ रहा है, मिटा रहा हूँ फिर भी नजर आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज नहीं है, जैसे ये डिफॉल्ट में था कि ये जो है वो
जस्ट क्या हो, एडिटिंग में नजर आए, तो मैं इसको यही कर देता हूँ कि भाई एडिटिंग में सिर्फ नजर आए। तो अब क्या, मैं जब लिखूंगा तभी ये नजर आएगा, अदरवाइज नहीं नजर। तो देखें कितना इंटरेस्टिंग सा हो गया, उसका एक लुक एंड फील भी आ रहा है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेटेड भी हैं, और हमें जस्ट एक विजिट को कॉल करना है और हमारा सारा काम हो जाएगा। सो या अब हम अपने नेक्स्ट विजिट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर कुपर्टिनो बटन का इस्तेमाल बताया जो कि फिल्ड के तौर पे था, अब मैं यहाँ पे एक कुपर्टिनो बटन बनाता हूँ जो कि फिल्ड नहीं होगा, एक नॉर्मल कुपर्टिनो बटन होगा। तो अब देखते हैं वो किस तरह से बिहेव करता है। तो मैं यहाँ पे कुपर्टिनो बटन बनाता हूँ, और उसका मैं जो है वो यहाँ पे चाइल्ड के अंदर एक टेक्स्ट पास करता हूँ, जो कि मैं अलर्ट डायलॉग लिखता हूँ, क्योंकि हम हमारे नेक्स्ट अलर्ट डायलॉग की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अलर्ट डायलॉग और इसके ऑन प्रेस के ऊपर अभी मैं एक एम्प्टी फंक्शन जस्ट दिखा देता हूँ, या और मैं अब यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है। अब आप देखें कि अलर्ट डायलॉग का एक बटन यहाँ पे नजर आएगा, और उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने अभी एम्प्टी यहाँ पे फंक्शन पास किया हुआ है। तो देखें बटन में दो टाइप से, फिल्ड है या वो अनफिल्ड है। अगर अनफिल्ड होगा तो उसका लुक एंड फील ऐसा होगा, और जब वो फिल्ड होगा तो वो ऐसा होगा, ठीक है। अब हम इसके ऊपर देखते हैं कि अलर्ट डायलॉग हम किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं कुपर्टिनो के अंदर, जो कि हमारा एक डिफरेंट आपको लुक दे रहा होता है, जो कि नेटिव लुक होता है। सो या अब जो है वो कुपर्टिनो अलर्ट डायलॉग बनाने के लिए मैं यहाँ पे शो कुपर्टिनो डायलॉग को कॉल करूंगा। और शो कुपर्टिनो डायलॉग जिस तरह से हमारा एक शो डायलॉग भी कॉन्टेक्ट से लेता है और एक उसका बिल्डर होता है, सेम इसका भी एक कॉन्टेक्ट और एक बिल्डर है। तो बिल्डर हमें एक कॉन्टेक्ट से रिटर्न करते हुए या तो अब मैं इसके अंदर से रिटर्न करवा देता हूँ कुपर्टिनो अलर्ट डायलॉग। सो या अब मैं कुपर्टिनो अलर्ट डायलॉग इसमें से रिटर्न करवा देता हूँ। अब जिस तरह से हमारा एक नॉर्मल अलर्ट डायलॉग होता है, उसके अंदर उसका टाइटल होता है, ठीक है, उसका सब टाइटल डिस्क्रिप्शन होती है जिसको हम कंटेंट से भी देख रहे होते हैं, फिर उसके कुछ एक्शंस होते हैं, एक्शन बटन जो हमें नीचे लगाने होते हैं। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे यहाँ पे भी हमारे पास चीजें मौजूद है। मैं टाइटल इसका रख सकता हूँ, तो मैं एक इसका टेक्स्ट के तौर पर टाइटल रखता हूँ, हैव यू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लें, ठीक है। तो हैव यू सब्सक्राइब माय चैनल। तो अब इसके डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, ठीक है, जो कि इसके सबटाइटल के तौर पे काम कर रही होती है। मैं एक मिनट कंफर्म कर लेता हूँ इसका पैरामीटर। सो या आप कंटेंट, सॉरी कंटेंट आप इसको दे सकते हैं, जो कि इसकी डिस्क्रिप्शन कहलाती है, जिसको मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ, सब्सक्राइब इट, हरी अप। सो या मैंने एक इसको पास कर दिया, और मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ। और अब इसके बाद जो है वो इसको एक्शन भी हम दे देते हैं, ताकि हम जो है वो इसको पास भी कर सकें जी, कि किस चीज को क्लोज करना है या नहीं करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक्शन बटन्स भी दे देता हूँ। अब जिस तरह से हमारे पास एक अलर्ट डायलॉग के अंदर एक उसके जो है वो एक्शन बटन्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी कुपर्टिनो एक्शन बटन्स मौजूद है हमारे पास। तो मैं कुपर्टिनो डायलॉग बटन, ठीक है, कुपर्टिनो डायलॉग बटन को यहाँ पे कॉल करवाता हूँ, और उसका जो है वो मैं इसको चाइल्ड पास कर देता हूँ, एक को मैं दे देता हूँ यस, और एक को मैं दे देता हूँ नो, ठीक है। और जिसने नहीं किया होगा तो हम डायलॉग बंद नहीं करवाएंगे, जिसने कर लिया होगा उसी को हम जो है वो डायलॉग बंद करवाएंगे। तो इसके ऑन प्रेस के ऊपर मैं यहाँ पे कर देता हूँ नेविगेटर डॉट पॉप। सो या नेविगेटर डॉट पॉप हमने कर लिया, और अब देखते हैं कि हमारा ये शो डायलॉग किस तरह से काम करता है। तो अब मैं अलर्ट डायलॉग पे क्लिक करता हूँ, और आप देखेंगे ये हैव यू सब्सक्राइब माय चैनल और उसकी डिस्क्रिप्शन और यस और नो यहाँ पे दो बटन, और ये उसी तरह का यूआई है जो आपको एक नेटिव एप्लीकेशन में नजर आ रहा होता है, अगर आप गौर करें तो कितना अच्छा सा एक सोबर सा जो है वो हमारा अलर्ट डायलॉग बन चुका है। अब देखें इसमें अब एक आपके डिसेबल डिसेबल बटन होते हैं, एक आपके इनेबल बटन। अब इनेबल बटन है तो उसका कलर डार्क है, जो डिसेबल है वो देखें लाइट कलर, और इस पे क्लिक करने से मेरे पास कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। मैं यस जैसे ही करूंगा तो मेरा ये डिसेब जो है वो अलर्ट डायलॉग बंद हो गया। तो इस तरह से आप कुपर्टिनो अलर्ट डायलॉग भी बना सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट विजेट की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट विजेट हमारा जो है वो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, कुपर्टिनो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है। सो या कुपर्टिनो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू बेसिकली क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आप इसको अभी मैं पहले आपको बताऊंगा नहीं, पहले करके दिखाऊंगा तो आपको मजा आएगा कि कैसे काम करता है कुपर्टिनो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू।
शायद आपने इसके बारे में सुना हो या ना सुना हो, आपने अक्सर बेशतर देखा होगा अपनी iOS डिवाइस के अंदर कि आप किसी तस्वीर के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वो जो है वो होवर हो बड़ी होके आ जाती है, और देन जाके जो है वो उसके कुछ मेन्यूज जो है वो बैकग्राउंड ब्लर होके आ जाते हैं। तो इस तरह का ही बिहेवियर अब हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ, image.network, और वो जो है वो मैं यूआरएल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसके कुछ एक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसके जो एक्शंस होते हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। इसके हम कुपर्टिनो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एक्शन बताते हैं इसको। इसको मैं चाइल्ड पास कर देता हूँ, एक टेक्स्ट हेलो, और सेकंड वाले को मैं पास कर देता हूँ एक चाइल्ड हाय। सो या अब हम देखते हैं कि जरा हमारे पास क्या चमत्कार होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो है वो एक इमेज यहाँ पे आ गई, और इसमें मैं लॉन्ग प्रेस जैसे ही करता हूँ तो देखें ये बैकग्राउंड ब्लर हो गया, और इस पे जो है वो ओवर हाईलाइट हो गई है। उसके जो मेन्यूज हैं वो भी सामने आ गए, जिस पे आप क्लिक कर सकते हैं अगर आपने इसके क्लिकेबल रखा है तो। अदरवाइज आप अपनी जो है बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।